हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 21 के बारे में, जिसका नाम था क्रांतिकारी शेखर का बचपन। अगले वीडियो में हमने बात की थी कि शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया। पास में देसी कपड़े कम होने से उसने बाहर घूमना फिरना भी छोड़ दिया। दोपहर को वह घर की खिड़की के पास हो जाता था और बाहर लगाए नारे सुनता था, जिसमें उसके कानों में स्वर सुनाई देता था कि समूह में कोई नारे लगा रहे हो, और गांधी जी का उसको सुनाई दे रहा था कि गांधी जी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। इस नारे को वह भी दोहराता था, साथ साथ बोलता था। शेखर के घर में सब विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं से किसी तरह का लगाव नहीं था। इसके विपरीत शेखर को विदेशी वस्तुओं से सख्त नफरत थी, लेकिन वह अपनी नफरत खुलकर प्रकट नहीं कर सकता था। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की भी उसे छूट नहीं थी। एक दिन जब घर के सब लोग बाहर गए हुए थे, अकेली उसकी माँ ही घर पर थी और वो ऊपर कोठी में बैठी हुई थी। शेखर को तभी मौका मिला। उसने घर के विदेशी वस्त्र उठाए और एक जगह पर जमा कर दिए। घर में रात को जलाने वाले दिए में मिट्टी का तेल लाकर सारे कपड़े पर डाल दिया। बाद में इसके लिए उसको माँ से थप्पड़ भी खानी पड़ी कि सारे कपड़े हैं वो एक जगह पर रख दिया और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और पूरे के पूरे विदेशी कपड़ों को उसने जला दिया और उसकी राख हो गई, और इसके बाद उसे माँ से थप्पड़ भी खानी पड़ी। शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति ही नफरत भाव पैदा हुआ था। वह अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता जरूर था। उसकी पहली आया जो उसकी देखरेख के लिए रखी गई थी वो भी ईसाई थी, और उसका पहला गुरु जो दिन भर अंग्रेजी उसे कुछ भी पढ़ाता नहीं था वो अमरीकी था, और दिन भर उसके साथ अंग्रेजी में ही बातचीत कर रहता था। वो उसे कुछ भी पढ़ाता नहीं था। घर में भी सभी लोग अंग्रेजी में ही बोलते थे। उसके पिता चाहते थे कि वह घर में भाइयों के साथ अंग्रेजी में ही बातचीत किया करें, पर शेखर को यह पसंद नहीं था कि विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए। उसने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू किया। वो धीरे धीरे हिंदी बोलना चाहता था और सीखना शुरू किया। शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रभक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। इसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। उसी ढांचे पर, उसी के आधार पर उसका यह नाटक था। इसके स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया था कि जब वे छोटे थे तब उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का नाटक उसने देखा था, और इसी के आधार पर उसने एक नाटक लिखना शुरू किया जिसका नाम था स्वाधीन लोकतंत्र भारत। कि उसमें भी दिखाया गया था कि स्वाधीन लोकतंत्र भारत, और इसने राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। कि जो नाटक था उसमें नाटक के हिस्से में जहाँ राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। गांधी जी से प्रेरित सारी बातें, बुनाई, विदेशी भाषा का बहिष्कार आदि उसमें इस नाटक में दिखाया गया था, और आरंभ से अंत इस दृश्य उसके सामने खड़ा था। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे आगे। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसने उसे अपनी पुस्तकों के बीच छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी कि सबसे पहले ये नाटक पूरा हो गया, और जो शेखर को सुंदर नाटक लिखना जो लिखा था वह पूरा हो गया, और शेखर ने सुंदर देसी भाषा से उसकी प्रतिलिपि जो तैयार की थी और उसे अपनी पुस्तकों के बीच में छिपाकर रख दी। कि जो उसने नाटक लिखा था उसकी सारी प्रतिलिपि उसने पुस्तकों
पुस्तकों के बीच में रखकर छिपा दी। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती कि ध्वनि है वो उसे गूंजा करती थी कि मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने कि एक दिन कि ऐसे ही उसने जब उसने नाटक लिखना शुरू किया, चंद्रशेखर आज़ाद का जो बचपन में उसने ये नाटक देखा था, उसी के आधार पर उसने एक ढांचा तैयार किया और उसी के सहारे उसने नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया। और इसी के सहारे उसने नाटक पूरा भी किया अंत से शुरू तक, कि उसमें गांधी जी का जो दृश्य था और आरंभ से अंत तक उसने उस नाटक की प्रतिलिपि अपने मन में संजो के रखी थी। और नाटक ऐसे ही नाटक पूरा हो गया और नाटक शेखर ने सुंदर देसी भाषा में उसकी जो प्रतिलिपि तैयार की थी और उसने अपनी वो सारी प्रतिलिपि इस पुस्तकों के बीच में छिपाकर रख दी। पहले साहित्यिक प्रयत्नों से गति भी उसे कि पहले जो साहित्य की जो गति थी वो उसे अभी भी याद थी, इसीलिए उसने अपने यह नाटक अमूल्य रत्न किसी को भी नहीं दिखाया। उसे डर था कि जब ब्रिटिशरों ने कि इस समय में ब्रिटिशरों ने जो भी इस स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जब चल रहा था, तभी चंद्रशेखर आज़ाद को डर था कि सारी पुस्तकें पत्रिकाएं जो कोई भी ही अपनी मातृभाषा से इस आंदोलन को बढ़ावा देगा तो वह उसकी पुस्तकें छीन लेगा या जला देगा। इसीलिए उसने किसी को भी ये पुस्तक, ये नाटक उसने लिखा है, ये पुस्तक लिखी है, वो किसी को भी नहीं दिखाई और उसने पुस्तकों के भी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि सरस्वती को, जो सरस्वती विद्या की देवी कहा जाती है, कि पहले के ज़माने में जब भी कोई कवि या लेखक अपनी पुस्तक लिखता है तो वो सबसे पहले सरस्वती के आगर प्रतिरूप में लिखने के रूप में उसके सामने रख देता था पहले के ज़माने में। तो चंद्रशेखर कहते हैं कि मैंने यहाँ तक कि उसे डर था कि ब्रिटिशरों को यह बात पता चल जाएगी और इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जो पत्रिका, ये पुस्तकें जला दी गई है, ये स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये पुस्तक भी छीन लेंगे। तो इसने यह पुस्तक किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जहाँ वह जाता था, कि जब कहीं भी जाता था, उसके मन में एक ध्वनि यानी कि एक आवाज़ सुनाई देती थी कि ध्वनि गुंज कि उसने सामने एक आवाज़ गूंजा करती थी कि मैं कौन हूँ, तो कि मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक हूँ और लेखक हूँ चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों से उसका निर्माण किया है इस पुस्तक का। कि ये जहाँ भी जाता हूँ मुझे एक आवाज़ सी सुनाई देती है कि मैं कौन हूँ, तो कि मैं एक अपूर्व नाटक का लेखक हूँ चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही खुद ने ही बिना किसी के सहारे अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। कि स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का, जो पुस्तक उसने लिखी थी उसका। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे और शेखर का साथ था कि उसके पिता के साथ वह दौरे यानी कि निरीक्षण के लिए जाना, उसे कहते हैं दौरा। तो कि निरीक्षण के लिए उसके साथ शेखर के पिता एक दिन दौरे यानी कि निरीक्षण के लिए जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान्य देखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम से बाहर टहल रहे थे और शेखर कुछ आगे पीछे और पिता उसके पीछे। कि शेखर के पिता एक दिन निरीक्षण के लिए जा रहे थे और शेखर भी उसके साथ जा रहा था। जब स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र दोनों, शेखर और उसके पिता दोनों वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे, यानी कि इधर उधर चल रहे थे। शेखर आगे चल रहे थे और पिता उसके पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर
शेखर की और उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। उन्मुख होना यानी कि शेखर के पास से एक लड़का आया और उसे उन्मुख होने यानी कि उसके सामने होना, उन्मुख मीन्स के सामने होना। तो पास में एक लड़का आया। जब वे इधर उधर वेटिंग के बाहर टहल रहे थे, इधर उधर चल रहे थे और शेखर आगे चल रहे थे और उसके पिता पीछे पीछे चल रहे थे, और तभी पास में एक लड़का अंग्रेजी टोपी पहनकर आता है। तो के पास में एक लड़का आया और शेखर के सामने होकर अंग्रेजी में बोला, उसके सामने खड़ा हो गया और अंग्रेजी में बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। सबसे पहले उसे सिर से पैर तक उसने देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता हूँ कि शेखर ने उसके सिर से पैर तक कि उसके सामने उन्मुख यानी कि सामने, तो कि उसके सामने खड़ा हो गया और एक लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी भी पहनी हुई थी और उसके स्वर में अहंकार था, अभिमान था, और शायद वह अपने अंग्रेजी बात का परिचय देना चाहता हूँ। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझक रहा था यानी कि शर्मा रहा था। तो कि एक दिन वह बस स्टेशन पर जाते थे, पिता के साथ गए थे। स्टेशन के बाहर वह वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे और तब उसके पास में एक लड़का आया और वह अंग्रेजी में बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने पहले तो उस सिर से पैर तक उसको देखा और लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी थी और उसकी वाणी में, उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी का परिचय देना चाहता हूँ। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा कि जो उसने पूछा था वो उसने लगा कि वह अपनी वाणी का, अपने अंग्रेजी भाषा का प्रदर्शन करना चाहता हो, इसलिए शेखर को उसका प्रश्न है वो अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसीलिए भी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया ताकि उसके पिता, इसीलिए नहीं जवाब दिया क्योंकि उसके पीछे उसके पिताजी थे और पिता की उपस्थिति में वे बात करना शर्मा रहे थे। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, कि यूँ उसने समझा कि उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता नहीं है। उसने तनिक और रोब में कहा, तनिक यानी थी थोड़ा जोर से, तो कि तनिक स्वर में, तनिक और रोब में कहा, रोब यानी कि प्रभाव से, रोब से कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? कि उस लड़के ने समझा कि मेरा सामना करने वाला, मेरे साथ अंग्रेजी में बातचीत करने वाला और कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता नहीं है। उसने ये तनिक और अधिक रोब से, अधिक प्रभाव से, थोड़ा जोर से और प्रभाव से कहा कि माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम क्या स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते हुए वह प्रश्न का उत्तर चाहे कि शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा हो। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा यानी कि नफरत से, घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिए कि शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, कि उसने जो पूछा है उसका उत्तर वह कि पिता न होते तो उसका वह जवाब नहीं देते शायद। और हिंदी में
कुछ उत्तर तो अवश्य, हिंदी में वह कुछ उत्तर तो अवश्य देते ही। उसने मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा हो, कि मेरे साथ कि वह लड़का है कि वह मुस्कुराकर आगे बढ़ा और वो मेरे साथ कोई पाठ ही दोहरा रहा हो। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने नफरत से उस लड़के की ओर देखा और उत्तर कुछ भी नहीं दिया कि वो उसे अपनी अंग्रेजी का प्रदर्शन करना चाहता हो। इसीलिए उसने अंग्रेजी उतनी जानता नहीं है, पर उसने नफरत से उस लड़के की ओर देखा और उत्तर कुछ भी नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। उसके पिता क्रोध से के गुस्से वाले स्वर से सर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, कि उसको बताने के लिए वह अंग्रेजी नहीं बोलता, परंतु उसको अंग्रेजी बोलनी आती है, तो तब भी वह जवाब क्यों नहीं देते। शायद शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उसके पीछे वेटिंग रूम में गया और पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया। शेखर और भी चिढ़ गया, यानी कि और भी वो गुस्सा हो गए, और उसने पिताजी ने कि और भी उसे गुस्सा आ गया और भी वह चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया कि उसके साथ जो अंग्रेजी में बात करना चाहता था, तो वह वहाँ से आगे बढ़ गया। पिता ने वो लड़का चला गया और उसके पिता ने कहा कि इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा कि जब उसके लड़के ने तुम्हें पूछा तो तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया, क्या तुम्हारा मुंह टूट गया था। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर ना देने की गुस्ताखी करने से बच गया। गुस्ताखी यानी कि बेअदबी, अशिष्टता की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा कि हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया कि दूसरे दिन पिता ने घर से कि जवाब वेटिंग रूम में जाकर पिता ने कहा कि शेखर की चुप्पी उसके पिता को बुरी लगी, कि उन्होंने क्रोधित स्वर में अंग्रेजी में कहा, जब उस लड़के ने तुम्हें पूछा तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे तो बढ़ गया और फिर वेटिंग रूम में आकर पिता ने शेखर को जवाब न देने का कारण पूछा। और जब वे बातचीत कर रहे थे कि क्या तुम्हारे मुंह टूट गया था, तुमने क्यों जवाब नहीं दिया, तभी उसके साथ बातचीत कर रहे थे, अशिष्टता कर रहे थे, कि तभी ट्रेन आ गई और शेखर जवाब देने से बच गए। दूसरे दिन पिता ने घर में माँ से कहा कि हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने उसका बोल नहीं निकलता। ये सब शेखर ने सुन लिया। यहाँ पर शेखर एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग में से लिया गया है। यहाँ पर शेखर के बचपन से लेकर कॉलेज तक की घटना यहाँ पर इस उपन्यास में की गई थी, और ये सारी की सारी बातें उसके प्रति चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम, के स्वदेशी वस्तुओं से प्रति प्रेम, अपनी भाषा से स्वदेशी भाषा के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है, कि विदेशी वस्तुओं को कैसे बहिष्कार करें और स्वदेशी वस्तुओं को कैसे अपनाए। अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम, यहाँ पर स्वदेश चंद्रशेखर आज़ाद का मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। तो ये था क्रांतिकारी शेखर का बचपन। थैंक यू।